गहरा सवाल करूंगा आपसे। सुना अब्बू आपके फौजी थे जी। और आपके अब्बू आपको फौज में भेजना चाहते थे? नहीं, मैं खुद जाना चाहती थी एयरफोर्स में। मैं आप पायलट बनना चाहती? फाइटर पायलट बनना चाहती। फाइटर पायलट बनना चाहती? तो अब्बू जब फौज में होते हैं, क्योंकि हमारी बेगम के भी अब्बू फौज में थे, तो ये लोग तो बहुत ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके थोड़े दोस्त बने, फिर ट्रांसफर हो गया, कहीं और चले गए। हाँ तो एक तो ये ट्रांसफर के बाद किस तरह सेटल होती थी, और मैंने सुना है कि अब्बा अब्बा तो घर सेटल कर रहे होते थे और आप लोगों के घरों में बच्चे गिन रही होती थी। क्यों गिनती थी आप बच्चे? क्यों? नहीं, बेसिकली मैं जिस वक्त बड़ी हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट का हमेशा से शौक था, और टेप बॉल क्रिकेट, गली क्रिकेट खेलते थे। तो अब्बू अम्मी जब भी हमारी पोस्टिंग होती थी तो वो जाके कोई स्कूल ढूंढने की कोशिश करते थे कि अब किस स्कूल में डालना है। हाँ। और मैं इर्द गिर्द नेबर्स के बच्चे ढूंढ रही होती थी कि किसके बच्चे इतने हैं कि हम टीम बना के अपनी क्रिकेट शुरू कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब छोटे होते हैं तो बहुत दूर जाने की इजाज़त नहीं होती, तो अगर आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग हों तो क्रिकेट खेलने में आसानी हो। तो टीम बनाने का मुझे शुरू से शौक था। मोहल्ले में तो लड़के खेलते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई अगर खातून आ जाए क्रिकेट खेलने तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये लड़के जो है उसी को खिलाने लगेंगे, तुम ही बैटिंग करो, तुम ही बॉलिंग करो, विकेट नहीं है मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा है नहीं भाई, ईमानदारी से बताओ। या फिर अगर ये सीरियस क्रिकेटर्स हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई यहाँ नहीं खेलेंगे, या वहाँ खेलें, अपनी टीम बना लें। आपके साथ मोहल्ले में क्या सलूक होता था? इनिशियली ऐसे ही था कि खिलाते नहीं थे कि फील्डिंग कर लो, क्योंकि टोटल फील्डिंग पे लगाया हुआ था। फील्डिंग पे शुरू में इनिशियली तो ऐसे ही हुआ था। शुरू की 2-3 दफ़ा जब मैं गई, भाई मेरा ऑब्वियसली शुरू में साथ जाता होता था, तो वो फिर एंड पे कहता था नहीं इसको भी थोड़ी बारी देनी है। तो एंड पे उसकी एक इनिशियल स्टार्ट मेरे भाई ने किया। वेरी नाइस। और उसके बाद फिर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता अपने एज फेलोज ढूंढने शुरू कर दिए, तो शिकार कर लिए, शिकार कर लिए, तो फिर ऑब्वियसली फिर जिसका बैट उसकी रूल्स ऑफ कोर्स हु वुड नो इट बेटर देन यू कमिंग फ्रॉम। तो फिर उसके बाद ये था कि ऑब्वियसली फिर आप इकट्ठे फिर एक दफ़ा वो गेम देख लेते थे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने से बड़े लड़कों से खेला था। भाई 9 साल बड़ा था। तो बाय द टाइम मैं अपने टीनेज में पहुंची तो मैं बड़े लोगों के साथ खेल के आ चुकी थी। तो फिर वो लड़ाई करते थे कि ये हमारी टीम में, ये हमारी। अच्छा, ये होता था? ये भी होता था। अच्छा, ये कौन से मोहल्ले हैं जहाँ ये सब हो रहा है? हमारे मोहल्लों में तो कुछ नहीं हो रहा है। टेक्सला में मोस्टली, टेक्सला कैंट में, हाँ जी, बड़ी हुई थी। तो मुझे याद है मैं क्लास 6th में थी और हमारा 9th और 10th का मुकाबला था लड़कों का। उसमें लड़की कोई नहीं थी टीम में, पर मुझे उस टीम में सेलेक्ट किया गया था। मैं 6th में थी। तो ये था कि सच्ची बात ये है कि ये ऑनर मेरे पास भी है। अच्छा। मेरे मोहल्ले की खो खो टीम में सारी लड़कियां थी, अकेला मैं था लड़का। आपकी कैसी हुई सिलेक्शन? मैं बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा सा था, तो कहती थी तुम हम में से ही हो। मैं हल्का सा खो खो करता था बस। तो ऐसा ना, बहुत दूर से बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है, हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। इनके पास चलते सवाल जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जफर इकबाल सर। जफर साहब, आप क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ सर। वकील हैं आप? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आज सबसे एक कॉमन सवाल होगा, सब ऑडियंस मेंबर से पूछूंगा कि आप वकालत करते हैं, प्रोफेशनल है, कभी छुट्टी करने का दिल चाहता ही होगा। जी सर। कभी सच्ची छुट्टी होती है, कभी हम बहाने बना लेते हैं। तो छुट्टी करने का, आप तो वकील हैं, आपको अंदाजा होगा, अच्छा बहाना बताइए कोई। मैं सर मैंने वो किताब पढ़ी है जिसमें 365 दिन और 365 बहाने हैं। वाह! तो एक उसमें से कोई एक पेज निकाल के बताइए। उसमें से सर ये है कि आज जज छुट्टी पे है। ठीक है। तो यही बताते हैं जज छुट्टी पे। जज छुट्टी पे होते हैं तो इसलिए आप भी छुट्टी मोस्टली। हाँ। तो अच्छा, जज मोस्टली छुट्टी पे ही होते हैं? छुट्टी पे ही होते हैं। तो ये आप क्लाइंट को कह देते हैं कि जज छुट्टी पे? जज छुट्टी पे है सर। वेरी नाइस। वो कैद में पड़ा रहे। जी सर। वो सुनता है। जी सर। बहुत। आप क्रिमिनल लॉयर हैं या मैं सर मिसलिनियस प्रैक्टिस करता हूँ। मिसलिनियस, हर छोटा बड़ा केस आप जी संभालते? सर। शादी भी कराते? जी जी, बड़ी तलाकें भी कराते? बड़ी सर, तलाकें भी बड़ी करवाई, शादी भी बड़ी करवाई। जफर साहब, ये ठीक है, कोई सवाल है आपके पास? जी सर। करेंगे या? सवाल सर मेरा मैडम से है कि वुमेन क्रिकेट टीम में कोचेस जो हैं वो मेल क्यों होते हैं? अच्छा सवाल है। जी सर। इतनी अच्छी बातों के बाद इन्होंने सवाल अच्छा किया कि ये अधिक है। हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने लास्ट PSL में खातून कोच को भी रखा, मगर खवातीन क्रिकेट टीम में ज़्यादातर कोच या तो बासित अली होते हैं, ज़्यादातर बासित अली रहे, या मोस्टली मेल होते हैं। क्यों? देखिए, शुरू में जिस वक्त वुमेन्स क्रिकेट स्टार्ट हुई तो हमसे पहले जो खेलने वाले थे उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली थी। पॉइंट।
तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके सिखाने वाले हैं उन्होंने वो प्रेशर हैंडल किया हो, इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड कप्स खेले हों या जीते हों, तो बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों को लाएं। अब जिस तरीके से अब हमने पिछले 10-15 सालों में खेल लिया, अब जैसे बिस्मा मारूफ हैं या जवेरिया ख़ान हैं या निदा डार हैं, नाहिदा ख़ान है, वो सब कोचिंग कोर्सेज अब कर रहे हैं और अब वो कोचिंग की तरफ आ रहे हैं, तो अब वो आना बनता है। बट उससे पहले आपके पास लोकली इतने ज़्यादा ख़वातीन मौजूद नहीं थी जिनको आप कहते कि आप इन लड़कियों को करें। फॉरेनर कोचेस का इतना रवाज नहीं था, अनफॉर्चुनेटली बजट ज़रा कम ही होता है वुमेंस क्रिकेट के लिए, तो फिर लोकली सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास वो टेस्ट क्रिकेटर्स थे या कोचेस ऐसे थे जिनके लेवल 3 लेवल 4 उन्होंने कोर्स किया। फेयर एनफ, ये तो बात लॉजिकल भी लगती है। लेकिन आप अच्छा सना, आप कर रही हैं कोचिंग कोर्स? मैं बेसिकली मेंटोरशिप पे ज़्यादा मेरा काम है, टेक्निकल एस्पेक्ट से ज़्यादा मुझे मेंटल एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर काम करने का ज़्यादा शौक है कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे होती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। एक्सपीरियंस भी है आपका।